चर्चा होगी। चर्चा के लिए एनडीए को 5 घंटे का वक्त मिला है, विपक्ष को 3 घंटे का वक्त दिया गया है। 5 घंटे में 4 घंटे का वक्त बीजेपी सांसदों को मिलेगा, जिसमें वो अपनी बात रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में अपनी बात रखेंगे बीजेपी के सांसद। 4 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है। सांसदों के नाम भी तय हो चुके हैं, जिनमें सुधांशु भी शामिल हैं। कई और सांसद हैं बीजेपी के जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टियां यानी कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, उन्हें भी 1 घंटे का वक्त दिया गया है बिल के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए। वहीं विपक्ष को 3 घंटे का वक्त दिया गया है। हालांकि चर्चा के वक्त को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। कल बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग के दौरान विपक्ष की ओर से 12 घंटे का वक्त मांगा गया था, लेकिन मीटिंग के दौरान ये बात नहीं मानी गई, जिससे विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल नाराज हो गए थे। उन्होंने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। 3 घंटे का वक्त विपक्ष को मिला है, जिसे विपक्ष बहुत कम बता रहा है। लेकिन अब जब वक्त तय हो चुका है, टेबल किए जाने का वक्त तय हो चुका है, चर्चा का वक्त तय हो चुका है, तो सभी दलों ने, पक्ष और विपक्ष सभी दलों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कि सभी संसद में मौजूद रहें जब बिल पर चर्चा हो रही होगी और जब इसके लिए वोटिंग होगी। तो आज लोकसभा में वोटिंग होनी है। 8 घंटे की चर्चा के बाद ये वोटिंग होगी। 12 बजे पेश किया जाएगा बिल। किरेन रिजिजू सदन के पटल पर रखेंगे संशोधन बिल और उसके बाद ही उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो वक्फ संशोधन बिल आज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही किसी इम्तिहान से कम नहीं, और इसलिए कल देर रात तक दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर चलता रहा। एक तरफ बीजेपी के आला नेताओं का मंथन था, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। आज दोपहर 12 बजे बिल पेश होना है और उसके बाद चर्चा होनी है। 8 घंटे में 4 घंटे अकेले बीजेपी के खाते में है और उसके बाद 3 घंटे का वक्त जब विपक्ष को मिलेगा तो उनकी तरफ से भी तैयारी की गई है कि पुरजोर तरीके से बिल के विरोध में अपनी बात रखी जाए। और विपक्ष की यह कोशिश होगी दिखाने की कि देखिए बिल के खिलाफ हम कितने एकजुट हैं और हमारा कितना बड़ा विरोध है। अगर हम संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर संख्या बल की बात करें तो एनडीए के खेमे में जाहिर सी बात है एनडीए का पलड़ा भारी है। 293 सांसद एनडीए के हैं, जबकि विपक्ष के खेमे में 250 सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा से ये बिल पास हो जाएगा बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन विपक्ष की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा इसके विपक्ष में वोट कर यह दिखाने की कि बिल के विरोध की आवाज भी बहुत मजबूत है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ और बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ जो है भूमाफिया की तरह काम करता है। वक्फ का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होता। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज भी किया है कि बताएं जरा कि वक्फ से कितने गरीब मुस्लिमों का भला हुआ है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। अभी नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। का समय तय हो चुका है, बिल पेश होना है और उससे पहले सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार का जेडीयू सांसदों को सख्त संदेश है। जेडीयू सांसद वक्फ बिल का समर्थन करें
व्हिप जारी कर दिया गया है। सभी संसद में मौजूद रहें। वक्फ संशोधन बिल से गरीबों को न्याय मिलेगा, ये कहना है नीतीश कुमार का। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये बिल, मुस्लिमों के खिलाफ ये बिल नहीं है। इससे पहले विपक्षी दलों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार वक्फ के नाम पर एनडीए से अलग हो जाएंगे, वक्फ का समर्थन नहीं करेंगे। बार बार आईएनडीए ब्लॉक की ओर से, यानी कि इंडिया ब्लॉक की ओर से ये अपील की जा रही थी नीतीश कुमार से कि वो वक्फ के खिलाफ रहे, ना कि वक्फ का समर्थन करे। कल मीटिंग हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू सांसदों के बीच, जिसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं वो, उनकी पार्टी और उनके सांसद व्हिप के तहत संसद में मौजूद होंगे और बिल के समर्थन में ही वोट करेंगे। साथ ही यह भी साफ किया गया कि जेपीसी की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार के दल की ओर से 3 सुझाव रखे गए थे वक्फ संशोधन बिल पर। उन 3 सुझावों को सरकार ने माना है। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। हमारा तो स्टैंड क्लियर है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है? इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए, क्योंकि बिहार की, खास तौर पे बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देख रही है नीतीश कुमार की तरफ और जेडीयू के तरफ। तो हालांकि मीसा भारती का ये बयान पुराना है। जेडीयू से वो पूछ रही हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर हो चुका है। जेडीयू ने भी समर्थन की बात कह दी है और जेडीयू के सांसदों के लिए भी व्हिप जारी हो गया है। वक्फ संशोधन बिल जो कि सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। तमाम मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो कि बिल के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, बल्कि वक्फ के कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी, जिसका लाभ मिलेगा सभी मुसलमानों को। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे उनका रुख जान लेते हैं। रजवी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बिल पेश किया जाएगा, समय सब कुछ तय हो गया, समय तारीख सब तय हो गया, विरोधों के बीच ये बिल आ रहा है, तो अब क्या होगा? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और पास होना भी चाहिए। देखिए, ज़माने के हालात, तकाज़े और ज़रूरतें होती हैं, और इससे पहले भी कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार ज़रूरतों के हिसाब से बिल में तरमीम और तब्दील हुई, संशोधन हुआ। आज फिर हालात और तकाज़े और ज़रूरतों के तहत मोदी सरकार में भी संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन में, तरमीम और तब्दील में कोई ज़्यादा कोई परेशानी, दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को छोड़ के, चूंकि जो सुन्नी सूफी बरेलवी मुस्लिम्स हैं वो लोग वक्फ संशोधन बिल के हिमायत में हैं, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उनकी हमनवा तंजीमें, जमातें, वो मुखालफत में हैं। दरअसल मेन बात यह है कि वाकिफ की मंशा के मुताबिक वक्फ की आमदनियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौजूदा जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं, चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, संबंधित अधिकारी हैं, इन लोगों ने करप्शन कर रखा था, और उस करप्शन का खात्मा जरूरी था। और सालों साल से, कोई 15 साल से काबिज है, कोई 10 साल से काबिज है, कोई 20 साल से काबिज है। इन लोगों ने करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया, खुर्द बुर्द कर दिया, आलीशान बिल्डिंगें बना ली। तो और इससे हो
होने वाली जो आमदनी थी वो उनकी पॉकेट में जा रही थी, जबकि हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया था ये इस मंशा के तहत वक्फ किया था। इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, उनका रखरखाव किया जाएगा, लेकिन अपने उद्देश्यों से भटक रहा था। जो वक्फ के अलग अलग जगहों पे मुतवली रहे हैं, करप्शन की वजह से जो वक्फ के उद्देश्य हैं वो पूरा नहीं हो पा रहे थे। रजवी साहब, जैसा कि आपने बताया कि वक्फ का उद्देश्य होता है कि जो गरीब मुस्लिम हैं, जिन्हें जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। लाखों करोड़ों एकड़ जमीन है वक्फ के पास, और उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है। वक्फ उनकी नुमाइंदगी तो नहीं करता, उनकी परेशानी का हल नहीं करता, लेकिन अमीरों की जागीर बनकर रह गया। ये बताइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, किन किन बातों का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बात आपने सही कही है, और जो मेरा मकसद था वही आपने बात कही। आपने अपने अल्फाज में उसकी तर्जमानी की, मैंने अपने अल्फाज में तर्जमानी की। दरअसल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को पॉलिटिकल जमातों ने, पार्टियों ने, लोगों ने, सियासी लोगों ने हाईजैक कर लिया, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह किया गया, उनको भड़काया गया, डराया गया, धमकाया गया, और ये कहा गया कि मस्जिदों को खतरा है, और ये बिल पास हो गया तो दरगाहें, खानकाहें, मदरसे, ईदगाह ये सब छीन लिए जाएंगे, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। न एक मस्जिद छीनी जाएगी, न एक दरगाह, न एक खानका, न एक मदरसा, न कब्रिस्तान, न ईदगाह, कोई भी छीनने वाली नहीं है, बल्कि अच्छे से रख रखाव होगा। जो वाकिफ की मंशा थी, जिस मकसद से हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था, उस मकसद में खर्चा होगा, यानी गरीब मुसलमानों को डेवलप किया जाएगा, और उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ये पैसे जो है वो खर्चा होंगे। मोहतरमा, मैं दावे से कहता हूं कि अगर जायज तरीके से और खुलूस दिल से अच्छी नीयत के साथ अगर काम किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान भीख मांगता हुआ रोडों, चौराहों, ट्रेनों और बसों में नहीं मिलेगा। कोई बुर्कापोश खातून भीख मांगते हुए आपको नहीं मिलेगी, अगर सही तरीके से वक्फ बोर्ड की आमदनी का जायज इस्तेमाल किया जाए। जायज इस्तेमाल किया जाए तो समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो सकती है। जो तालीमी मैदान में पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, तो ये पिछड़ापन खत्म हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं हो रहा था। रजवी साहब, एक आखिर में बहुत छोटा सा सवाल है कि क्या वक्फ की संपत्ति को बेचा जा सकता है? क्या मुतवली को ये अधिकार है? देखिए, शरन और कानूनन वक्फ की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। बेचना शरन नाजायज है और कानूनन भी नाजायज है, मगर मुतवल्ली लोग, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग क्या खेल करते थे वो मैं बताऊं, जरा सा मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। तो ये खेल ये करते थे कि जैसे कोई जमीन है, वो मुतवल्ली है, वो मुतवल्ली उसने जो है वो सांठगांठ कर ली किसी भूमाफिया से, और वो चला गया चेयरमैन पास में। चेयरमैन ने उससे पैसे तय कर लिए, उसका सर्किल रेट पूछ लिया कि मौजूदा स्थिति में उसके क्या सर्किल रेट है। अब आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जो वक्फ की थी तो उसकी 10 लाख रुपया रेट थे, और आज उसके 10 करोड़ रेट हो गए। तो मुतवल्ली, फिर उसके बाद में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो, और मेंबर और क्लर्क, ये सब लोग मिल करके उस भू माफिया से पैसा तय करते, और पैसा तय करने के बाद में एक जो बैनामा तो कर नहीं सकते, बेच सकते नहीं, तो उसका इन्होंने रास्ता निकाला था 99 साल की लीज पर पट्टा देने का। तो इन्होंने 99 साल पर लीज पे पट्टा दे दिया। अब वो जमीन उसकी हो गई, और उसका किराया जानते हैं मोहतरमा क्या रखा? जिस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपया है, और उसका इन्होंने किराया वक्फ बोर्ड के लिए रखा 1000 रुपया महीना। अब 12,000 रुपया साल में आए। उसने वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में एक दुकान को 20-20, 25-25 लाख रुपया में पकड़ी दी। उसने उस जमीन से 50 करोड़ रुपया कमाया। फिर एक दुकान का किराया रखा 5,000, लाखों रुपया महीना आमदनी।
प्लस पगड़ी में करोड़ों रुपया कमाया। तो ये एक वक्फ बोर्ड का और भू माफियाओं का एक तालमेल है, जिसकी इस वजह से तालमेल के तहत हुई। और अब यही खेल नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे मुतवल्ली और वो लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है और यही वजह कि वो विरोध करें इसका। बहुत बहुत धन्यवाद शहाबुद्दीन रजवी साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी, दिल्ली से अनूप गुप्ता, लखनऊ से संकेत मिश्रा, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ हैं। बरेली से रामविलास सक्सेना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखनऊ का। संकेत, पूरे उत्तर प्रदेश में भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि वक्फ बिल आए, पास हो, उसके बाद हालात ना बिगड़े। वहां पर कैसी कैसी इस वक्त घटनाएं चल रही हैं, क्या घटनाक्रम? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ राजधानी लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर फोर्स लगा दी गई है। खासकर पुराने लखनऊ के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। वहीं सरकार और सरकार के अफसर पहले से ही तमाम जो प्रशासनिक अमला था और वो इस संबंध में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको समझाने में जुटा हुआ था कि जिस दरअसल ये बिल जो आ रहा है ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है। जो संशोधन हुए इस बिल में और जो जेपीसी में गया, उसके बाद संशोधन हुए और उसके बाद अब ये बिल आज पेश किया जाएगा, इसे लेकर यहाँ पर भी पूरी तैयारी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, आज पेश होगा, किस तरीके से इसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि भारत में अगर हर आदमी के लिए कोई इंडिविजुअल कानून है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये भी सरकार का जगह है। हाँ, सरकार जो चाहती है वो करती है। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ सरकार के अंडर होना चाहिए और कहीं किसी भी जगह किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए जिससे वो एक छत्र उनका राज चले। मेरा ही है, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे हिसाब से ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छत्र मेरा राज हो और हम हर जगह राज करें। बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए, यहाँ इलाके भी चिन्हित किए गए थे। प्रशासन कल से ही तैनात है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पर फोर्स तैनात है। राजधानी हमारे साथ मौजूद है। अनूप का रुख कर लेते हैं क्योंकि जो घटनाक्रम केंद्र बिंदु वो दिल्ली ही है आज। अनूप जी, 12 बजे समय तय हो चुका है, सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। आंकड़े तो सरकार के पक्ष में ही हैं, लेकिन कोई अड़चन है क्या अब भी? मैं आपको बता दूं कि सरकार के लिहाज से कोई भी अड़चन अब इस बिल को पास कराने पर नहीं है, क्योंकि पहले ये जरूर विपक्ष की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि क्या टीडीपी इस बिल का समर्थन करेगी या क्या जेडीयू इस बिल का समर्थन करेगी। तो अब ये साफ हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां और साथ साथ एनडीए घटक दल के जो सारी पार्टियां हैं वो इस बिल के समर्थन में खड़ी है। ऐसे में अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल के हिसाब से आसानी से जो है वो सरकार इस बिल को लोकसभा में पास करा सकती है, इसके पास करा लेगी, ये कह सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी इस बिल को आसानी से सरकार पास करा लेगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज 8 घंटे का समय तय किया गया है डिस्कशन के लिए। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि इस पर 12 घंटे की चर्चा की जाए। कल किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बिल पर ज़्यादा भी चर्चा कराई जाएगी, समय को बढ़ाया भी जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने विचार दे। रिपोर्ट दी सभी स्टेक एलोकेट చేయలేదు। सेकंड थिंग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया, और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे, और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। सर, लेकिन ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है,
जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 6 महीने तक जेपीसी की बैठकें हुई, विपक्ष को पूरा मौका दिया गया बोलने के लिए और जो सुझाव दिए गए विपक्ष की ओर से उन्हें माना भी गया है। बावजूद इसके विपक्ष आज विरोध दर्ज करा रहा है, तो बेबुनियाद है तमाम विरोध। जगदम्बिका पाल का कहना है कि बहुत जरूरी है वक्फ संशोधन बिल। पहले भी संशोधन हुआ है और इस बार जो संशोधन हो रहा है वो और पारदर्शिता के लिए ही हो रहा है, इसका विरोध करना गलत है। वाराणसी का रुख कर लेते उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वहां की तैयारी भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मेनका वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर वाराणसी में भी अलर्ट है और ख़ास तौर से बात यह है कि चूंकि पिछले दिनों जब ईद के चल रहे थे, जब रोजे चल रहे थे, तो यहीं जुमे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में जो मुसलमान थे उन्होंने वक्फ बिल का जो बिल आ रहा था उसके विरोध के लिए पोस्टर लहराए थे। इसलिए यहाँ सेंसिटिव हो जाता है और इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के बाहर आप देखिए भीड़ बहुत है। आज डबल चुनौती पुलिस के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से इसलिए है क्योंकि आज साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी का दर्शन होता है और इसके लिए आज परमिशन होती है और बड़ी संख्या में आप ये देखिए कि आज यहाँ पर लोग आए हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन है, तो तमाम सारे जो बड़े संगठन के जो चेहरे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पर पुलिस इस वक्त देखिए यहाँ पर जी, तो पुलिस मुस्तैद है कि अगर यहाँ कुछ बवाल होता है तो उससे निपटा जा सके। बरेली से रामविलास सक्सेना भी हमारे साथ है। रामविलास, वहां क्या तैयारी है? क्योंकि हमने देखा ईद के मौके पर कैसे हुआ अलग अलग जगहों पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध। निखिल का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ है। निखिल, वहां की तैयारी दिखाएं। मेरठ में ईद पे भी हंगामा हुआ था, छिटपुट कई जगहों से देखने को मिला बवाल। वक्फ को लेकर ऐसा कुछ ना हो, क्या तैयारी की गई? निखिल, आवाज आ रही है आप तक? तो फिलहाल न्यूज़ 18 आपको तमाम जानकारी देता रहेगा कि वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा जा रहा है, उसके बाद चर्चा कैसे हो रही है, क्या क्या पॉइंट्स रखे जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, और इन सब के बीच सड़क पर उसे लेकर क्या दिख रहा है, वो सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। मेरठ से निखिल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, आवाज मिल रही है आपको? तो बताएं कि इस वक्त मेरठ में तैयारी कैसे की गई है, वक्फ के बाद सड़क पर कोई बवाल ना हो, इसे लेकर क्या इंतजाम? देखिए, वक्फ को लेकर सड़क पर कोई बवाल ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि तमाम प्रदर्शन होंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि कोई प्रदर्शन नहीं है। लेकिन वो लोग इसको जरूर पसंद कर रहे हैं जो वक्फ के इस काले कानून से पीड़ित थे, जो मनमानियां मुतवल्लियों की थी उनसे पीड़ित हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस पर कोई रेगुलेटरी एक्ट बनाया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है और ये पहला मौका होगा जब इनको ठीक से रेगुलेट किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इससे पीड़ित भी हैं। ये बताएं कि किस तरीके से सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए। सबसे बड़ा जो राइट है इसके अंदर शरीयत में वो है राइट ऑफ वुमेन। जो शरीयत के अकॉर्डिंग वुमेन का राइट है, मेन के संदर्भ में वो कम है, उसे इक्वल करने का सबसे बड़ा प्रयास जो ये सरकार करने जा रही है, ये मैं इस चीज को धन्यवाद दूंगा, इस सरकार को धन्यवाद दूंगा जो बिल के तहत जी। तो वक्फ से जो लोग पीड़ित हैं, जो वक्फ की सच्चाई को जानते हैं, वो लोग वक्फ